नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ सारथी और आप सबका स्वागत है इंडियन हॉरर नाइट में। आज के इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला खिलौना मौत का फरिश्ता बनकर कोहराम मचा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मुंबई की उमस भरी रात में आरती के छोटे अपार्टमेंट की खिड़की पर बारिश की लगातार थपकी किसी दफनाए हुए दिल की धड़कन की जैसी लग रही थी। उसी समय रोहन ने घर के अंदर प्रवेश किया। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था और उसके हाथों में था एक छोटा सा बॉक्स और उस बॉक्स के अंदर था लबूबू द शैडो हंटर। वो एक स्पेशल एडिशन वाला खिलौना था जिसका इंतजार रोहन कई दिनों से कर रहा था। वो खिलौना पूरी तरह से काला था। उसकी बड़ी चमकदार आंखें मानो हर तरफ झांक रही थी और उसके नुकीले दांत ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो अभी काट लेगा। रोहन ने आरती से कहा, ये कोई साधारण एडिशन नहीं है। विराज को इस खिलौने को ढूंढने में पूरे 6 महीने लग गए। आरती को अजीब बेचैनी हुई। उसे महसूस हुआ कि खिलौने की आंखें उसी की तरफ ही गड़ी हुई हैं। आरती की बेचैनी भरी निगाहें उसी खिलौने की तरफ केंद्रित हो चुकी थी, पर तभी बिजली चली गई। पल भर के अंधेरे में जब खिड़की पर चमकदार बिजली कौंधी, ऐसा लगा जैसे कि खिलौने की मुस्कान और बड़ी हो गई हो। उस रात पावर कट की वजह से पूरे बिल्डिंग में अंधेरा था। तेज बारिश होने के वजह से कोई मैकेनिक भी नहीं आ पाया। आधी रात को आरती नींद से जागी और उसे महसूस हुआ कि घर में पूरी तरह से खामोशी है। कोई भी आवाज़ घर के अंदर नहीं गूंज रही थी। ना बाहर की आवाज़, ना सड़क की, ना बारिश, ना पंखे की भनभनाहट की, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे के भीतर भी उसे सुनाई दे रही थी 2 छोटे पैरों की घसीटने की आवाज़। उसी आवाज़ का पीछा करते हुए आरती किचन में पहुंची। कॉफ़ी टेबल खाली था जहां पर लबूबू को रखा गया था। उसने इधर उधर अपनी नज़र घुमाई। वह घबराते हुए अपने भाई रोहन की तरफ मुड़ी। रोहन एक सोफे पर सोया हुआ था और उसके हाथों में उसका सेलफोन भी था। अचानक से सेलफोन की स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन पर वही खिलौना दिख रहा था, लेकिन पीछे उसकी खुद की धुंधली सी परछाई मुस्कुरा रही थी। आरती को लगा ये शायद उसके भाई का कोई प्रैंक है। उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाया। वो अपनी नींद पूरी करने वापस अपने बेडरूम चली गई। अगले दिन सुबह जब आरती की आंखें खुली तो उसने देखा रोहन घर से गायब था। उसका फ़ोन टेबल पर पड़ा हुआ था और स्क्रीन पर जमी हुई थी कल रात वाली तस्वीर। और कॉफ़ी टेबल पर लबूबू वापस आ चुका था, लेकिन इस बार उसके छोटे हाथों में एक धागा था जैसे किसी कपड़े से खींचा गया हो। आरती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने टॉय स्टोर के ओनर विराज को फ़ोन किया। दूसरी तरफ विराज की कांपती हुई आवाज़ आई, तुम्हें पता नहीं आरती, ये खिलौना परछाइयाँ खाता है। मेरी दादी ने कहा जो कोई इसकी आंखों में देखता है उसकी परछाई धीरे धीरे उससे अलग हो जाती है और जब परछाई पूरी तरह से अलग हो जाती है तब वो इंसान गायब हो जाता है। विराज की बातें सुनकर आरती हंस पड़ी। उसे अभी भी लग रहा था कि ये एक प्रैंक है। उसने हंसते हुए कहा, सुनो विराज, अगर तुम भी इस प्रैंक में रोहन के साथ हो तो उसे बोल देना जब उसका मन भर जाए तो वापस घर आ जाए, और उससे ये भी कह देना कि आज रात मैं एक पार्टी के लिए बाहर जा रही हूँ, तो डिनर उसे बाहर ही करना पड़ेगा। विराज कुछ और बोल पाता
उससे पहले ही आरती ने फोन कट कर दिया। उस शाम आरती पार्टी के लिए रेडी हो रही थी और कुछ देर बाद वो मिरर के सामने मेकअप करने के लिए बैठी। जब वो मेकअप कर रही थी तो उसको महसूस हुआ कि मिरर में दिखने वाली उसकी परछाई उसी के तरफ घूर रही है, लेकिन परछाई की आंखें गहरी काली थीं और उसके होठ ऐसे खुले थे जैसे कि एक भयानक हंसी को दबाई हुई हो। वह पलटी और देखा कि लाबूबू उसके डेस्क पर बैठा था। उसकी छोटी उंगलियां एक नया धागा पकड़ी हुई थी। आरती ने जब गौर से देखा तो उसको पता चला कि ये कोई धागा नहीं बल्कि यह उसके अपने ही सिर का बाल है। तभी आरती का फोन वाइब्रेट हुआ। एक नई तस्वीर आई। तस्वीर में लाबूबू उसके बिस्तर पर बैठा था, उसके तकिए के पास। लेकिन असली डर ये नहीं था। तस्वीर में आरती सोई हुई थी। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया। तकिए पर कोई नहीं था, लेकिन हवा में छोटे बच्चों की हंसी गूंज रही थी और धीरे धीरे कुछ परछाइयाँ आरती की तरफ बढ़ने लगी और एक तेज चित्कार के साथ आरती का अस्तित्व हवा में विलीन हो गया। सुबह उसके पड़ोसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो पूरा अपार्टमेंट खाली था। अपार्टमेंट के बीच में एक फ़ोन पड़ा था और फ़ोन के पास बैठा था लाबूबू। अचानक से मोबाइल का स्क्रीन फिर से चमक उठा और स्क्रीन पे था एक फ़ोटो जिसमें लाबूबू बैठा था और इस बार उसके छोटे हाथों में 4 धागे थे, काला, लाल, नीला और एक नया पीला धागा, जैसे पड़ोसी के बेटे के स्कूल के यूनिफॉर्म से खींचा गया हो। उस दिन से उस बिल्डिंग में रहने वाले हर किसी ने एक बात नोटिस की। आईने में उनकी परछाइयाँ उन्हें देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुराती हैं और सन्नाटा दिन ब दिन गहराता जा रहा है। इस अफरा तफरी में बिल्डिंग के कुछ लोगों ने इस मनहूसियत को दूर करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाने का सुझाव दिया और एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया, लंबे काले चोगे में, गले में अस्थियों की माला और आँख राख जैसी सफ़ेद। लोग उसे कालजेई कहते थे। वो एक तांत्रिक था जो मृत आत्माओं के साथ और दूसरे दुनिया के बासिंदों के साथ संवाद करने में माहिर था। कालजेई ने अपने तंत्र बल के द्वारा ये पता लगा लिया कि इन सारे घटनाओं का केंद्र कहाँ पर है। वो आरती के अपार्टमेंट में पहुंचा, जहां कॉफ़ी टेबल पर बैठा हुआ था लाबूबू। खिलौना वैसा ही था, लेकिन अब उसके हाथों में धागों की संख्या कुछ ज़्यादा ही थी। हर धागे में एक नई आत्मा कैद थी। कालजेई ने लाबूबू के कान में फुसफुसाया, तो तू वही शैतान है जो इंसानों की परछाइयाँ खाता है और इस दुनिया में खिलौने के रूप में जिंदा रहता है। आखिरकार तू मुझे मिल ही गया। खिलौने की आंखें चमक उठी और कमरे में मौजूद सारे आईने टूटकर चकनाचूर हो गए। परछाइयाँ दीवारों से निकलकर जिंदा चीजों की तरह लिपटने लगी, लेकिन कालजेई शांत रहा। उसने अपने खून से एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्र उच्चारण में इतनी ताकत थी कि घर की दीवारें हिलने लगी और लाबूबू अपने असली रूप में आ गया। वह एक छोटे विकृत दानव में बदल गया। उसकी आंखें आग जैसी थी और दांत खंजर जैसे। वह कालजेई पर झपटा, लेकिन मंत्रों की दीवार से टकराकर पीछे गिर पड़ा। तांत्रिक ने अपने झोले से एक काला पात्र निकाला। यह एक आत्मा पात्र था जिसमें दुष्ट आत्माओं को कैद किया जा सकता था। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, तूने जिनकी परछाइयाँ खाई है, अब वो तुझे तेरे आखिरी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जैसे ही कालजेई ने मंत्र पूरा किया, धागे टूटकर हवा में घुल गए। आरती, रोहन और बाकी पीड़ितों की परछाइयाँ चीखते हुए दानव पर टूट पड़ी। लाबूबू का शरीर सड़ने लगा। उसकी हड्डियाँ धूल में बदल गईं। आखिर में उसकी भयानक चीख से पूरा माहौल गूंज उठा और फिर
कालजयी ने उसकी परछाई को खींचकर एक बोतल के अंदर कैद कर दिया। सुबह का माहौल फिर से सामान्य था। आवाज़ें लौट चुकी थीं, बारिश की, ट्रैफिक की और छोटे बच्चों की खिलखिलाहट की। परछाइयाँ आईने में वैसे ही दिखने लगी जैसी होनी चाहिए। लोगों ने राहत की सांस ली। सभी ने तांत्रिक कालजयी को अपना आभार व्यक्त किया। लेकिन कालजयी ने अपने झोले से उस बोतल को निकाला जिसमें लबूबू कैद था और कहा, दानव मरा नहीं है, बस सोया हुआ है। दुआ करो कि ये कभी आज़ाद ना हो, क्योंकि अगर ये आज़ाद हो गया तो फिर से अपना बदला लेने के लिए यहाँ वापस आ सकता है। यह कहकर उसने दोबारा उस बोतल को अपने झोले में डाल दिया और भीड़ को चीरते हुए फिर से वो कहीं गायब हो गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके पास किसी तरीके की सच्ची कहानी या आप बीती है तो आप लोग वो कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी में आप वो कहानी हमें डीएम कीजिए और हम जल्द ही आपकी कहानी भी हमारे चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। आई होप एक नई कहानी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।